जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। जो पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन मोटिवेशन जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है आप लोगों के लिए वन रक्षक भर्ती जो 2020 की आई थी और उसका आपका पेपर हो गया। उसके बाद में आपका फिजिकल हो गया और फिजिकल के बाद में अभी आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पात्रता जांच के लिए जो लिस्ट निकाली है, ये लिस्ट आप लोगों के समक्ष में आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर लिस्ट तो आ गई, हमने देख लिया, तो इसमें नया क्या है। दोस्तों, इसके अंदर मैं आप लोगों को ये जो बताने जा रहा हूँ, ये जानकारी ये है कि ये वैकेंसी सबसे पहले 2020 के अंदर वन रक्षक और वनपाल दोनों के साथ में आई थी। जो वन रक्षक का रिजल्ट है वो अभी कल जारी हुआ शाम को और इसके अंदर जो पद थे टोटल 2646 पद थे और इनका जो रिजल्ट निकाला है फिजिकल इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद में आपकी पात्रता जांच के लिए जो रिजल्ट निकाला है ये 200% या 2 गुना निकाला है वैकेंसी का। और ये टोटल 5292 पदों की जो पूरी है ये सीट है वो आप लोगों की निकाली है। अब इसके अंदर मेरा बताने का जो रीजन है, ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि वैकेंसी जब 2646 पदों पर ही है और अभी 2 गुना पास कर दिया तो बाकी जो ज़्यादा 1 गुना जो ज़्यादा कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, इनका क्या होगा। क्योंकि इतने तो डॉक्यूमेंट के अंदर निकलते नहीं हैं, तो फिर बाद में इनकी क्या होगी, वापस मेरिट बनेगी क्या नहीं बनेगी। इन तमाम जो डाउट है इनको क्लियर करने के लिए ये मैं सेशन आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट यानी कि आपके टू जेड जो डॉक्यूमेंट आपने भर्ती के अंदर जो अप्लाई किए हैं, भर्ती के अंदर जब फॉर्म फिलअप किया और उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट की जानकारी आपने दी है, आपकी पात्रता की जो जानकारी दी है, आपके एक्सपीरियंस की जो जानकारी दी है, वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिजिकली आप लोगों के देखे जाएंगे। और अगर उनमें से अगर किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मैच नहीं हुआ तो उसको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यही पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि कागजातों की जो जांच है वो यही होता है। इसके बाद में जो इसके अंदर योग्य पाए जाएंगे उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। अब रही बात के इतने जो कैंडिडेट बचेंगे इनका क्या करेंगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वैकेंसी 2020 की है और 2020 के बाद में इसका धीरे धीरे प्रोसेस चला। तो इस दौरान बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने समकक्ष कोई दूसरी वैकेंसी के अंदर भी फॉर्म फिलअप कर रखा था, दूसरी भर्ती के अंदर भी उन्होंने अप्लाई कर रखा था और उसकी प्रक्रिया हो सकता है इससे पहले कंप्लीट हो गई हो और वो कहीं पे कहीं ज्वाइन कर लिए हो। तो कुछ अभ्यर्थी हैं वो ऐसे निकल जाएंगे। उसके बाद में बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो हमारी तरह जो अभी तक यही सोए हुए हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा तब हम कोई भी चीज़ के आगे तैयार होंगे, उस चीज़ के लिए हम आगे कोई भी कार्य करेंगे। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट बहुत सारे ऐसे जिनके किसी का ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिलअप किया है तो ईडब्ल्यूएस का उनका तत्काल का कोई आई सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसके बाद में किसी का ओबीसी का नहीं होगा, किसी न किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कमी होगी, तो डॉक्यूमेंट वाले भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बाहर निकलते हैं। इस तरह से जो किसी न किसी भर्ती में निकल गए और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करें वो अभ्यर्थी, और जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ न कुछ कमी है, कोई न कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, उनकी पात्रता के अंदर कोई न कोई दिक्कत है, तो ऐसे करके बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो इसमें बाहर हो जाएंगे। इसके बाद में भी अगर कोई अभ्यर्थी फिर भी हमारी जितनी वैकेंसी है इससे ज्यादा अगर कैंडिडेट बच जाते हैं तो उनका योग्यतावार यानी कि श्रेणी के अंदर जो वरीयता है, वरीयता के आधार पर उनको ज्वाइनिंग यहाँ पर दी जाएगी और बाकी कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा। वैकेंसी के अनुसार जो आपकी कैटेगरी है, श्रेणी है, उसके अंदर योग्यता आपकी वरीयता देखी जाएगी और उस वरीयता के आधार पर जो कट ऑफ है या जो भी लिस्ट है वो निकालकर वन विभाग के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो मेरा बताने का मकसद यही था। तो कम से कम आप लोगों को ये ध्यान में रखें, ये आप लोग अभी से तैयार हो जाएं कि जो अभी तक बैठे हुए थे जिनके किसी न किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय जानकारी दी है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा लें, उनको तैयार कर लें। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में कोई भी परेशानी प्रॉब्लम नहीं रखे, नहीं तो आप यहां तक पहुंचने के बाद में भी इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा दोस्तों, सभी प्रकार के अपडेट, सभी भर्ती और एक जो सीरीज है मैं डेली कंटिन्यू चला रहा हूं, जो राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर एक योजना जो आपके एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा राजस्थान हो या कहीं का भी कोई भी कैंडिडेट हो, यानी कि गांव और समाज के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं जो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं लेकिन उनको जानकारी के अभाव में उनको पता नहीं है, इसलिए वो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि उन सभी को पहुंचाएं, उन सभी को इन योजनाओं के बारे में बताएं, आप देखें और सभी भाई बहनों तक भी इनका शेयर करें।
ताकि उनको भी इसकी जो भी लाभ है वो मिल सके और आपके एग्जाम की दृष्टि से आपका एक टॉपिक भी क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।